नदी में मछली पकड़ने के लिए कांटा फेंककर उस मछली का इंतजार करना होता है और तभी मछली पकड़ में आती है। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए लोग इंतजार नहीं करते हैं और यहीं पर धोखा खाते हैं। जो लोग मछली पकड़ने की कला जानते हैं उनमें पेशेंस होता है, संयम होता है और वही चीज़ शेयर मार्केट में चाहिए होती है। जब भी ट्रेड अपने जोन पर पहुंचता है तो सही प्राइस एक्शन होने तक का वेट करना चाहिए और जब सही प्राइस एक्शन दिखे, पेशेंस के साथ, संयम के साथ वेट करने के बाद तो अपना कांटा फेंका जाता है और उस कांटे में वो शेयर उलझ जाता है और उसके बाद वो आपको प्रॉफिट देकर जाता है। वरना तो आप खुद अपना लॉस कराते हैं, आप खुद मछली बन जाते हैं और जो ऑपरेटर होते हैं वो कांटा बन जाते हैं और आप उनके कांटे में फंस जाते हैं। इसीलिए ऑपरेटर के साथ ट्रेडिंग करना सीखें, ना कि ऑपरेटर के अपोजिट। ऑपरेटर आपको जोन पर पहुंचने के बाद एक प्राइस एक्शन दिखाता है और उस प्राइस एक्शन को देखने के बाद आपको जहां भी लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, आप तुरंत उस ट्रेड में घुस जाते हैं और यही पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है और आप बड़ा लॉस लेकर उस शेयर मार्केट से बाहर निकलते हैं। कुछ लोग तो स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब प्राइस नीचे आता है तो उसको वो एवरेज आउट करने लगते हैं और ज़्यादा लोट ऐड कर लेते हैं और धीरे धीरे करके उनका अकाउंट बिल्कुल जीरो होता चला जाता है और आखिर में अपना सर पकड़ने के अलावा, दीवार पर मुक्के मारने के अलावा कोई रास्ता बचता ही नहीं है। ज़रा सोचिए, अगर आप अपना लॉस रोज़ का बांध कर चलते हैं, डेली का लॉस बांध कर चलिए, उसके बाद देखिए मार्केट आप किस तरीके से डिकोड करते हैं। देखिए, मार्केट को डिकोड करने के लिए आपको चाहिए मार्केट की सही समझ और सही समझ आपको सही मेंटर के साथ ही मिल सकती है। सही जो आपका ट्रेनर है वही आपको सही समझ दे सकता है मार्केट की, या फिर आपको लंबे समय तक मार्केट में खुद को परखना होगा। आपको रोज़ उसमें कैपिटल डालनी होगी और उसके बाद आपको रोज़ उस मार्केट को ऑब्जर्व करना होगा। जब तक आप मार्केट में बने नहीं रहेंगे तब तक आप मार्केट को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए या तो लंबे समय तक आप मार्केट में टिके रहिए, बने रहिए, या फिर सही ट्रेनर चुन लीजिए। दोनों में अगर आप एक भी काम कर लेते हैं तो आप मार्केट को समझ जाएंगे। लेकिन जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो इस बात को समझते ही नहीं है। वो तो मार्केट में आते हैं, पहले दिन कांटा फेंकते हैं और उन्हें लगता है कि मछली तो पकड़ में आ गई और झट से प्रॉफिट कमाकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन पहले दिन प्रॉफिट कमाया हुआ अगले दिन चला जाता है, सूद समेत चला जाता है। प्रॉफिट तो ज़्यादा ही जाता है, साथ के साथ जो आपका कैपिटल था उसको भी मार्केट ले जाता है। तो भाई ये कैसे ट्रेडिंग हुई? इसीलिए ट्रेडिंग को सही तरीके से समझिए और सही तरीके से समझने के लिए आपको सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करनी होती है। साइकोलॉजी, जी हाँ, मार्केट जितना एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी साइकोलॉजी के हिसाब से भी है। साइकोलॉजी यानी कि सही माइंडसेट, यानी कि सही रिस्क मैनेजमेंट, और जब ये सारी चीज़ें आप एक साथ कंबाइन कर देते हैं तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं, तब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं और तब आप सीना ठोक कर कह सकते हैं कि यस, आई एम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। लेकिन उससे पहले लोग तो कहते रहेंगे कि यार आज हमने इतना प्रॉफिट किया, आज मैंने 20,000 किया, मैंने 25,000 किया। आप सुनेंगे कि आपको लगता है कि अरे यार, शेयर मार्केट में तो हर आदमी प्रॉफिट करता है, तो मैं क्यों ना अपनी किस्मत आजमाऊं। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि शेयर मार्केट में जो कोई लॉस कर रहा है उसी का दूसरे बंदे को प्रॉफिट हो रहा है। वही कहीं पर तो कोई लॉस कर रहा है ना, तभी तो किसी को प्रॉफिट हो रहा है। हर बंदा शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमाता है भाई। समझिए, प्रॉफिट वही कमा सकता है जिसने सही समझ और सही समय दिया है मार्केट को। जब मैंने स्टार्टिंग की थी ट्रेडिंग की, जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था, तो जो हमारी ट्रेडर्स की कम्युनिटी थी जहाँ पर हम सीखते थे, वहाँ पर रोज़ ट्रेडर बोलते कि यार आज हमने 20,000 कमाए, आज हमने 30,000 कमाए। और मैं सोचता कि यार सब लोग तो इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जिस दिन लॉस होता था उस दिन कोई नहीं बताता था। अगर वो 20,000 प्रॉफिट करते थे तो उनका 50,000 का लॉस भी होता था। और ये बात मेरे को बहुत बाद में पता चली, जब मैंने खुद बहुत बड़ा लॉस खाया। मैं भी लॉस पे लॉस करता रहा। मुझे लगा कि यार सब लोग तो प्रॉफिट कमाते हैं, तो मैं उस क्वांटिटी को डाल के अपना ट्रेड करने लगा। अब ट्रेड करने लगा तो स्टार्टिंग में मेरे को लॉस लगा। अब उस लॉस को कवर करने के लिए मैंने और ज़्यादा अमाउंट यूज़ किया और ऐसे करते करते मैंने मार्केट में बहुत ज़्यादा अमाउंट अपना गंवा दिया। और तब मेरे किसी दोस्त ने बताया कि नहीं भाई, मार्केट में हर बंदा प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, ये सब झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ अपने प्रॉफिट की बात बताते हैं, लेकिन लॉस की बात आपके सामने कोई नहीं रखता है, क्योंकि ये एक दिखावे की दुनिया है। लेकिन हम इस मार्केट के बारे में पूरी सच्चाई लेकर आए हैं। जी हाँ, आपको लगता होगा कि यार मार्केट कितना अच्छा प्रोफेशन है, आराम से बैठो, ना कोई मेहनत करने की ज़रूरत, और आराम से प्रॉफिट कमाओ और अपनी ज़िंदगी में टाइम का एंजॉय करो। जी हाँ, आपको लगता है कि मार्केट में टाइम नहीं देना पड़ता, आप टाइम की फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं, तो आपकी ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि मार्केट में टाइम देना ही एक ट्रेडर को मजबूत और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। जो ट्रेडर मार्केट में टाइम नहीं देता है, जहां तहां ट्रेड मारता रहता है,
वो कभी लॉस करता है कभी प्रॉफिट करता है, लेकिन ओवरऑल उसका पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो वो लॉस का ही मिलेगा। इसीलिए मार्केट में टाइम हर एक को देना पड़ता है सीखने के लिए। स्टार्टिंग में टाइम देना पड़ता है, बाद में चाहे आप अपने टाइम को मैनेज कर लो, कम टाइम दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जिस तरह आपने कोई भी कोर्स किया, कोई भी पढ़ाई की, उसमें जितना टाइम दिया उससे भी कई गुना ज़्यादा टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा मार्केट को सीखने के लिए, और वो भी सही ट्रेनर और सही मेंटर के साथ। वरना तो आपका टाइम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा मार्केट को सीखने के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चीज़ आप खुद से सीखें और एक चीज़ आपको कोई सिखाए, तो जो सिखाएगा वो आपको कम टाइम में सिखा देगा, लेकिन खुद से सीखेंगे तो वही टाइम बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। आज हम बैंक निफ्टी में वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जहां पर एक ऑपरेटर अपना कांटा फेंकता है और उस कांटे में एक ट्रेडर मछली की तरह फंस जाता है। अगर वो पॉइंट्स आप ढूंढ लेते हैं तो आप ऑपरेटर के साथ ट्रेडिंग करेंगे, ना कि उसके अपोजिट जाकर। अगर आप उस कांटे का दांव समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये कांटा किसके लिए फेंका गया है, किसको फंसाने के लिए फेंका गया है, तो आप उस कांटे में फंसने से बच सकते हैं और इसी के साथ उस ऑपरेटर के साथ उस ट्रेड में बैठ सकते हैं जो कि बहुत लंबा प्रॉफिट देता है। आप तो जानते ही हैं कि ऑपरेटर मार्केट में किस तरह ट्रेडर को ट्रैप करता है। आपको पता भी है, आपकी खुद की भी कई बार ट्रैपिंग हुई होगी। तो आज हम मार्केट में वो पॉइंट्स, अनेक पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स आपको निकाल के दिखाएंगे जहां पर बैंक निफ्टी ने ट्रेडर्स को ट्रैप किया, रिटेल ट्रेडर्स को, और खुद बड़ा प्रॉफिट बना के वहां से निकले। लेकिन आज हम उस पॉइंट को समझने के बाद खुद से वादा करेंगे कि आगे जब भी ऑपरेटर हमारे लिए कोई कांटा फेंकेगा तो हम उस कांटे को समझ जाएंगे और हम उस कांटे में फंसेंगे नहीं, बल्कि उस कांटे पर बैठकर उस नदी की सवारी करेंगे। उस प्रॉफिट को हम ऑपरेटर के साथ खाएंगे। तो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलकर इस चीज को डिटेल में और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रैपिंग जोन्स इन बैंक निफ्टी। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है और इसमें हम 10 अप्रैल की जो कैंडल बनी थी उस कैंडल को डिकोड करेंगे। 10 अप्रैल की जो कैंडल है वो ये वाली कैंडल है, जरा ध्यान से देखना, ये जो सबसे टॉप पे बनी हुई है। और यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने कैसे, जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उन्हें कैसे ट्रैप किया, आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। और इन फ्यूचर अगर आप गलत ट्रेड लेते हैं, आपको कैसे ट्रैप किया जाता है, आप वो सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, और इसीलिए आप ऑपरेटर के जाल में फंसेंगे नहीं। और यहाँ पर हम डिकोड करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ पे था। तो देखिए, सबसे पहले एक समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर एक अपना ये टॉप था, ये देख रहे हैं, ये वाला एक टॉप था, इसके ऊपर मार्केट गया। ठीक है, मार्केट गया, लोगों को लगा कि यार मार्केट का तो ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पर वो लाइफ टाइम हाई पर चला गया था बैंक निफ्टी, और सबको लग रहा था कि यहाँ से बड़ा मूवमेंट आने वाला है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट में बड़ा मूवमेंट आने की लोग संभावना जताते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक गोल्डन रूल बताने वाला हूँ। वो गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, आप मैक्सिमम टाइम प्रॉफिटेबल रहोगे। वो रूल ये है कि आपको कभी भी हाई टूटने पे या लो टूटने पे बाई या सेल नहीं करना है। जी हाँ, लोग ज्यादातर ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, और मैं कहता हूँ कि ब्रेकआउट ट्रेड 90% फेलियर होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट को रिट्रेसमेंट लेना होता है, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट वापस अपनी डायरेक्शन में जाता है। आप 90% टाइम फेल हो जाएंगे, लेकिन 10% टाइम ही पास होंगे। वहां पे ब्रेकआउट सिर्फ 10% सक्सेसफुल होते हैं, 90% बिल्कुल फेलियर होते हैं। तो ये जो 10 अप्रैल की कैंडल है, अब हम उसको छोटे टाइम फ्रेम में डिकोड करते हैं। ये डेली की कैंडल है, जो कि एक इनडिसिसिव कैंडल बनी है, आप सबको दिख रही होगी। देखिए, एक इनडिसिसिव कैंडल थी, और यहाँ पर ये 10 अप्रैल की कैंडल है। जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमें सिनेरियो देखिए कुछ अलग देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम सीधे 15 मिनट में, 15 मिनट में जाते हैं और उसी को वापस लेके आते हैं कैंडल को। 10 अप्रैल का जो सीन चला था, प्राइस एक्शन चला था, वो क्या चला था, वो देख के हमें साफ साफ समझ में आ जाएगा कि किस तरह जो ऑपरेटर होते हैं वो मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उन्हें ट्रैप करते हैं। जरा देखिए ध्यान से, ये हमारा 10 अप्रैल का, यहां से ये देखिए 10 अप्रैल की ये जो वाली कैंडल थी, यहां से स्टार्टिंग हुई थी मार्केट की। मार्केट पहले नीचे आया, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो करंट का जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था जो करंट स्विंग थी, और करंट स्विंग का जब रेजिस्टेंस के पास जाके मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा था। ये देखिए, सबसे पहली कैंडल वापस आई और पूरी वापस रिकवर कर गई। फिर मार्केट यहाँ पर जूझता रहा, जूझता रहा,
और इतनी सारी कैंडल्स उस साइडवेज में बनाता रहा। मार्केट बिल्कुल फंसा रहा है यहाँ पे। ये देखिए, इस पॉइंट के ऊपर किसी भी कैंडल ने क्लोज नहीं दिया। यहाँ से जाता वापस आ जाता, यहाँ से जाता वापस आ जाता। लोगों को लग रहा था कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, क्योंकि मार्केट टॉप पर खड़ा था और यहाँ से लोग सेल का पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर 2:30 पर ये एक कैंडल बनती है और जो लोग सेल की सोच रहे थे, अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, जो लोग यहाँ पर सेल की सोच रहे थे, वो लोग इस ब्रेकआउट कैंडल को देखकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लेते हैं। जरा देखिए इस कैंडल को ध्यान से। ये इस मार्केट का जो कंसोलिडेशन चल रहा था, उसके ऊपर उसने क्लोजिंग भी दी, उसके ऊपर वो गई भी, और वापस जब मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आया तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाई की एंट्री बनाई, मतलब कॉल बाई की। और यहाँ पर कॉल बाई करने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन वहां से देखिए मार्केट ने पूरा रिजेक्शन ले लिया। हालांकि मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। ये लास्ट की जो 3:15 की कैंडल थी, ये लास्ट वाली रेड में क्लोज की, और अगले दिन मार्केट को उसने गैप डाउन ओपन किया। गैप डाउन ओपन करने के बाद फिर से मार्केट में बहुत तेजी के साथ बाइंग आई। तेजी के साथ बाइंग आने के बाद देखिए, अगले दिन की बात बता रहा हूं मैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आया, जो जिन लोगों ने यहाँ पर कॉल बाई की होगी इस ब्रेकआउट कैंडल को देख के, लास्ट के मतलब 2:30 के आसपास ये कैंडल बनी थी, तो लगभग लगभग 2:45 पे लोगों ने एंट्री बनाई होगी। और एंट्री बनाने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर वापस आ जाता है और उनके स्टॉप लॉस को यहाँ पर हंट कर लेता है, उनको लॉस लगता है। इसीलिए मैं सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी वेव का हाई या लो टूटता है तो हमें बाई या सेल नहीं करना होता है, क्योंकि मार्केट मार्केट हमेशा जिगजैग वे में चलता है। जिगजैग वे कहने का मतलब है कि मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं चलता है। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, मतलब रन पुल बैक में चलेगा। ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट चलता है। अब देखिए, आपको कहीं भी देखने को मिलेगा यहाँ से ये ब्रेक किया, थोड़ा सा ऊपर गया और वापस नीचे आ गया ट्रेस करने के लिए। अगर हमें बाई करना है तो हम इन पॉइंट्स पे बाई करेंगे, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, जहां से हमें लंबे टारगेट मिलते हैं, जहां से हमें पूरी वेव खाने को मिलती है, हम वहां पे एंट्री बनाएंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी विन करने की ज्यादा रहेगी। लेकिन लोग तो ब्रेकआउट पे एंट्री बनाते हैं और ज्यादातर मार्केट में बताते भी यही, जैसे कि ऐसे मार्केट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, लोग जब ये वेव ब्रेक होती है तब एंट्री बताते हैं, कहते हैं कि ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे बाई कर लो, बाई कर लो। और अगर डाउन साइड का मार्केट है तो सेल की बताते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है ना कि भाई, अगर आपको मार्केट में ट्रेड ही देना है तो आप यहाँ से बॉटम से क्यों नहीं देते हैं, जहां से उनका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा रहता है और टारगेट उनको इतना बड़ा मिलता है, पूरी वेव खाने को मिलती है। ये तो कोई बताता नहीं है। सब ब्रेकआउट ट्रेड देते हैं जो कि 90% फेलियर होते हैं। और इसीलिए जो ऑपरेटर होते हैं वो कभी भी ब्रेकआउट पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। यहाँ पे वो नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे वो। यहाँ पे तो वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। भाई, जिसने यहाँ पर अपना बाई किया होगा, जब ये हाई टूटा, तो वो अपने आप को यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को फिर से मैनेज करेगा ना, अपना प्रॉफिट बुक करेगा। और जैसे ही वो प्रॉफिट बुक करेगा, वैसे ही मार्केट वापस डाउन साइड में आएगा, और डाउन साइड में आएगा तो यहाँ से वो फिर बाई करेगा। क्योंकि तो देखिए, मार्केट में जो बाई करने के या सेल करने के पॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल नीचे आके होते हैं। अब मैं आपको देखिए थ्योरेटिकली अगर ये मार्केट में दिखाऊं अगर इस चीज में, तो आपको बिल्कुल करेक्ट करेक्ट समझ में आ जाएगी। 15 मिनट के चार्ट में ही आपको मैं समझाता हूँ और बैंक निफ्टी में ही समझाता हूँ। आपको साफ साफ देखने को पता चल जाएगा कि देखिए कैसे मार्केट चलता है और किस तरीके से चलता है। मैं आपको बहुत दिनों का डाटा दिखा देता हूँ, सिर्फ एक दिन का नहीं। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें। चलिए यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, मार्केट हमारा पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा था, पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा था, और पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ से मार्केट पुल बैक में आया। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद जहां पे जिसने भी इसका यहाँ पे ब्रेकआउट देख के बाय किया होगा, ठीक है, तो वापस आया रिट्रेस करने के लिए। ठीक है, उनका स्टॉप लॉस हंट किया, ब्रेकआउट ट्रेड जिसने किया होगा उसका एसएल लगा होगा। जब यहाँ पे रिट्रेस करने के लिए आया, फिर से मार्केट ऊपर गया और फिर एक हाई लगाया। ठीक है, हाई लगाने के बाद फिर से यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर से इसका हाई निकाला। देखिए यहाँ पे फिर से हाई निकाला, इसका हाई निकाला, और लोगों ने सोचा ब्रेकआउट ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे जिन्होंने ट्रेड लिया होगा
देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, जरा देखिए। और इसमें जो प्रीमियम जो गिरा होगा ना, वो आप समझ सकते हैं, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं, इसीलिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो एक कैंडल बनी ना, इसने इतना प्रीमियम बढ़ाया होगा पुट का, कि जो बेचारे कॉल लेके बैठे थे उनकी तो बिल्कुल अकाउंट को बिल्कुल ब्लो कर गया होगा ये सिर्फ एक कैंडल ही। ठीक है, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया, देखिए यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया, इस हाई को निकाला। ठीक है, अगले दिन उसने गैप अप खोल दिया। किसी ने अगर गैप अप देख के कि भाई हाई निकाला है और यहाँ पे अगर फिर से लिया होगा, तो फिर से मार्केट देखिए डाउन साइड में आ गया, फिर से ऊपर गया, फिर से डाउन आया, फिर से इसके हाई को निकाला, फिर से डाउन आया, देखा, और फिर से यहाँ पे हाई निकाला, और फिर से देखिए डाउन आ गए एकदम। देख रहे हो, ये हाई सारे निकलते जा रहे हैं, लेकिन कितना सा मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा मार्केट वापस आ जा रहा है हाई निकालते ही। तो हाई निकालने के बाद हमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, हमें वापस आने का इंतजार करना है, उसके रिट्रेसमेंट का प्रॉपर वेट करना है, और उसके बाद ही हमें एंट्री बनानी है। वरना तो आप हमेशा हमेशा ज्यादा टाइम लॉस में रहोगे। अगर आपको बाई करना था इस वेव में, तो मैं कहता हूं आपको कहाँ करना था, जब ये रिट्रेस करने के लिए यहाँ आया तो यहाँ बाई करना था। ठीक है, यहाँ बाई करना था। ठीक है, यहाँ बाई करना था। ठीक है, यहाँ बाई करना था। ये सारे पॉइंट थे, देखिए कितने लंबे लंबे ट्रेड मिले आपको, कितने ज्यादा पॉइंट मिले हैं यहाँ पे। तो जो बॉटम में बाई करने का सीन होता है ना, वही आपको प्रॉफिट बनवाता है। और जो कहते हैं कि हाई या लो टूटने पे ब्रेकआउट ट्रेड कराते हैं, वो ज्यादातर ट्रेड्स फेलियर होते हैं। तो आपको वो कला सीखनी पड़ेगी कि आप बॉटम से प्राइस को उठा सको, बिल्कुल नीचे से प्राइस को उठा सको। अगर पॉजिटिव ट्रेंड में है तो इस तरीके से, और अगर नेगेटिव ट्रेंड में है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जरा देखिए ध्यान से, पीछे आ जाते हैं। अभी मैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, हम सिर्फ हाई और लो कैसे टूटते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, यहां से मार्केट जब नीचे की डायरेक्शन में आने लगा, ये देखिए नीचे आया, ये पहला लो उसने कंफर्म किया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, यहाँ पे लो कंफर्म हो गया। जब उसने पहला लो अपना तोड़ा और दूसरा लो बनाया, तो मतलब हमारा लो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब जब वापस मार्केट गया, ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग बनती थी, पुट बाई करना था यहाँ पे। और पुट बाई करने के बाद जब इसका लो टूटा, देखिए कितनी बड़ी कैंडल्स बनी है, कितनी बड़ी कैंडल्स बनी है। और लोगों ने सोचा होगा कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। और देखिए मार्केट यहाँ तक आया, और यहाँ से पूरा रिट्रेस कर गया वापस। जरा ध्यान से देखिए कैंडल्स को, ये देखिए, जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मार्केट नीचे आया, इतनी बड़ी कैंडल्स बनाई, और लोगों को लगा कि बहुत तगड़ा ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा। तो देखिए उसका तो वापस रिट्रेस कर गया मार्केट यूं का यूं। और वापस रिट्रेस करने के बाद उसने साइडवेज में मार्केट को फंसा दिया। साइडवेज में फंसा रहा, उसका तो प्रीमियम पूरा डिके हो गया होगा। जिसने इस ब्रेकडाउन को देख के यहाँ पे पुट बाई किया होगा, उसका तो पूरा प्रीमियम डिके हो गया होगा यहाँ पे, क्योंकि ये साइडवेज में फंस गया। अब साइडवेज के में मतलब फंसने के बाद मार्केट फिर से नीचे आता है, और जो उसने ये लो बनाया था उस लो को निकाल देता है। अब यहाँ पे लो को निकालने पे कर लो पुट बाय, देखिए मार्केट फिर से वापस चला गया। समझ रहे जो मैं बात आप लोगों को बता रहा हूँ? ठीक है, कहीं भी देख लीजिए आप, इस थ्योरी को कहीं भी देख लीजिए, जब लो निकलता है तो मार्केट 90% टाइम अपना पुल बैक लेने के लिए आता है। कहीं भी देख लीजिए, ये देखिए पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, लो निकाला, फिर से पुल बैक लिया, फिर लो निकाला, फिर से पुल बैक लिया। तो जो ये लो बन रहे हैं, ये स्विंग के लो मतलब वेव के लो, उनको ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होने पर ट्रेड करोगे तो हमेशा फंस जाओगे। और ऑपरेटर यहीं पे आप लोगों को फंसाता है, वो आपको दिखाएगा कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, आपको जाल में फंसाएगा। जैसे ही आप जाल में फंसोगे, वैसे ही वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा, और मार्केट वापस फिर से रिट्रेसमेंट करने के लिए आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी सीख है कि कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड नहीं करना है। अब कहीं भी देख लीजिए आपको मार्केट ऐसे ही फंसाता है, तो ऑपरेटर्स की चाल को समझिए, कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड मत करिए। ठीक है, वो 10% टाइम आपको सक्सेसफुल दिखेंगे, बहुत लंबे लंबे जाते दिखेंगे, लेकिन सिर्फ उसके अंदर और भी दूसरी कंडीशंस होती है। उसमें दूसरी कंडीशंस ये होती हैं कि जब मार्केट देखिए ब्रेकआउट करने के बाद कंसोलिडेशन करता है, जैसे कि यहाँ पे था, मार्केट ने एक ब्रेकडाउन किया था,
ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, काफी टाइम तक उसने कंसोलिडेट किया, ठीक है। और उसके बाद जब उसने कंसोलिडेशन को तोड़ा, ठीक है, और दोबारा कंसोलिडेशन में फंसा और उसका भी उसने ब्रेक डाउन किया, तो हमारा डाउन साइड का मूवमेंट बिल्कुल कंफर्म हो गया था, ठीक है। तो जब ब्रेक डाउन होने के बाद, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने के बाद रिटेस्ट का वेट करिए, उसी जोन की रिटेस्ट का। वो जब रिटेस्ट करने के लिए आता है तब ट्रेड बनता है। अब देखिए, ये जो ब्रेक डाउन किया था, तरीके से तो नहीं किया था, लेकिन वीक बना के वापस चला गया था, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आपको ये ब्रेक डाउन दिखेगा। उसके बाद ये साइडवेज फंसा, साइडवेज में अपने को ट्रेड यहाँ भी नहीं बना रहा है। इस साइडवेज का यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया, ये वाली कैंडल जो थी इसने ब्रेक किया, फिर से साइडवेज में फंसा दिया यहाँ पे, फिर से साइडवेज में फंसा, फिर से ब्रेक किया, ठीक है। अभी भी हम वेट करेंगे। अब जब इसने जब ब्रेक डाउन कर दिया, अब हमें पता चल रहा है कि हाँ ये ब्रेक डाउन है, ये रियल है, ये फेक नहीं है। तो जब मार्केट यहाँ पे दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आया, तो यहाँ पे हमें एंट्री बनानी थी और यहाँ तक का टारगेट मिलता। जब यहाँ तक का टारगेट मिला तो वापस मार्केट रिटेस्ट करने के लिए गया और इसी जोन को उसने वापस से रेस्पेक्ट किया और यहाँ से फिर से उसने गिरना चालू कर दिया और काफी लंबा टारगेट यहाँ से दिया, क्योंकि वो 2 बार कंसोलिडेशन करके 2 बार साइडवेज में फंसा के मार्केट को नीचे लेके आया था। तो मतलब वो नीचे की साइड लंबा टारगेट देने वाला था, वो चीज यहीं पे कंफर्म हो गई थी। और जब इस जोन का रिटेस्ट किया तो उसने दो बार अपने अपने को ट्रेड दिया। तो जो लोग ट्रेडिंग करना जानते हैं वो यहाँ पे ऐसी जगहों पे पैसा बना लेते हैं, बाकी लोग सिर्फ बैठ के देखते रहते हैं, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट को ट्रेड करते रहते हैं। सबसे जरूरी बात, सबसे गोल्डन पॉइंट मार्केट का यही है, जो लोग जहाँ पे एंट्री बताते हैं हम वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और जहाँ पर लोग प्रॉफिट बुकिंग बताते हैं वहाँ पे हम अपनी एंट्री करते हैं। यही डिफरेंस है जो ऑपरेटर होते हैं उनकी ट्रेडिंग में और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनकी ट्रेडिंग में। जो ऑपरेटर्स होते हैं जहाँ पर उनकी एंट्री होती है वहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक एग्जिट करते हैं, और जहाँ पर ऑपरेटर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं वहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो एंट्री करते हैं। और इसीलिए वो कभी भी अपनी डायरेक्शन को मैच ही नहीं कर पाते हैं ऑपरेटर्स के साथ, और इसीलिए उनको हर बार मतलब बहुत बार लॉस होता रहता है। इसीलिए रिटेल ट्रेडर मार्केट से कभी पैसा नहीं बना पाते। ये सिर्फ मैंने एक पॉइंट बताया है, और भी मार्केट में हजारों पॉइंट होते हैं जानने के, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये जो गोल्डन पॉइंट होते हैं, जो बेसिक्स होते हैं, जो नींव होती है, उनको मैं एक एक करके एक एक गोल्डन पॉइंट को आप लोगों को बताता जाऊंगा। ये सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट था, इसको किसी डायरी में नोट कर लीजिए, मेंटेन करिए डायरी को, वहां पे गोल्डन पॉइंट लिखिए, किसी कागज पे लिख के अपनी स्क्रीन के सामने चिपका दीजिए, ताकि आपके माइंड में वो चीज हमेशा के लिए सेट हो जाए कि कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड नहीं करना है, उनसे हमेशा बचना है। चाहे हमारे हमारे से वो छूट जाए, हमें दिख रहा हो 10% टाइम वो सक्सेसफुल होते हैं, और उसकी भी अपनी कंडीशन होती है, वो कंडीशन मैंने आपको बताई, और उसको हम डिटेल में अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि जो ब्रेकआउट होते हैं या ब्रेकडाउन होते हैं, जो सिर्फ 10% होते हैं, उनको ट्रेड कैसे किया जाए, उनको कैसे पहचाना जाए कि कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेक है या रियल है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है या कोई और भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर जो फ़ोन नंबर हम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, स्क्रीन पे भी डाल देंगे, और तो वहाँ पर आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।